गांव था, हरे भरे दरख्तों से घिरा हुआ, जहां जिंदगी सादा मगर मोहब्बत भरी थी। इसी गांव के किनारे एक फकीर रहता था। लोग उसे फकीर बाबा कहते थे। उसके पास न मकान था न मालो दौलत, मगर उसके पास एक खजाना जरूर था, सब्र, सुकून और खिदमत खल्क का जज्बा। वो एक पुराने दरख्त के नीचे रहता। एक चादर उसकी पनाह थी और एक मिट्टी का प्याला उसका बर्तन। रोज सुबह वो आजान के साथ जागता, वुजू करता और मस्जिद में जाकर नमाजियों के लिए पानी भरता। नमाजी उससे कर मोहब्बत करते, मगर कुछ लोग उसे दीवाना कहते। वो मुस्कुरा कर कहता, अगर दीवानगी किसी के काम आने का नाम है, हाँ, मैं दीवाना हूँ। फकीर बाबा का दिल बहुत बड़ा था। जो भी उसके पास आता खाली हाथ न लूटता। एक दिन गांव की एक औरत, बीबी सलमी, उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा, मेरा बेटा बीमार है, दवा के पैसे नहीं, कुछ मदद हो सकती है? फकीर बाबा ने अपनी झोली से 2 सक्के नाले, वही 2 सक्के जो उसे कल एक मुसाफिर ने दिए थे। ले बेटी, दवा ले आ, अल्लाह शिफा देगा। बीबी सलमा ने रोते हुए कहा, बाबा, यह तो आपके खाने के पैसे होंगे। फकीर बाबा मुस्कुराया, जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाए वो कभी कम नहीं होता। शाम को एक अजनबी मुसाफिर उस दरख्त के नीचे आया। उसके हाथ में कुछ खजूरें थीं। बाबा, मैं रास्ता भूल गया था, कबूल करें। फकीर बाबा ने आसमान की तरफ देखा तो दिल ही दिल में कहा, मेरे रब कितना मेहरबान है। गांव में एक नौजवान था, रहीम। वो मेहनती मगर गरीब था। उसकी जिंदगी मुसलसल आजमाइशों में थी। एक दिन वो फकीर बाबा के पास आया और कहा, बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती, हर बार महरूम रह जाता हूँ। फकीर बाबा ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। बेटा, किस्मत कमज़ोर नहीं होती, ईमान कमज़ोर हो जाता है। जब दिल में शुक्र हो, खाली हाथ भी खजाना बन जाता है। आज से किसी के दुख को अपना दुख समझना शुरू कर दे, अल्लाह खुद तेरे नसीब बदल देगा। रहीम की आंखों में रोशनी सी आ गई। उस दिन के बाद वो दूसरों की मदद करने लगा। जो भी फकीर या मिस्कीन मिलता, वो उसके साथ अपना खाना बांट लेता। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव पर खौफनाक तूफान आया। आसमान से बिजलियां गिरने लगी। तेज आंधियों ने हर दरख्त को हिला दिया। बारिश ने घरों को बहा दिया। लोग अपने दरवाजे बंद करके दुआएं मांगने लगे, मगर फकीर बाबा दरवाजों के पीछे नहीं छुपा। वो बारिश में निकल आया। उसने बच्चों को उठाकर महफूज जगह पहुंचाया, जख्मियों को चादर ओढ़ाई और हर दरवाजे पर जाकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर एक दूसरे का सहारा बन जाओ। रहीम भी बाहर निकला। वो देख रहा था कि फकीर बाबा खुद भीग चुके हैं, मगर दूसरों को गर्म कपड़े दे रहे हैं। बाबा, आप भी तो बीमार हैं, अंदर चलें। फकीर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई और कांप रहा हो, फकीर बाबा कैसे आराम करे। रात गुजरी, बारिश थमी, मगर हवा में अजीब खामोशी फैल गई। सुबह लोग बाहर निकले तो देखा दरख्त के नीचे फकीर बाबा खामोश लेटे हैं। उनके चेहरे पर एक नूरानी मुस्कुराहट थी। उनके हाथ दुआ के अंदाज में उठे हुए थे। वो अपने रब से मिल चुके थे। गांव भर में कहराम मच गया। बीबी सलमा रोती हुई कहने लगी, बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सबको देता रहा। आज वो चला गया, मगर हमें जीना सिखा गया। रहीम की आंखों में आंसू थे। वो बाबा की झोंपड़ी के पास गया और उनकी पुरानी चादर उठा ली। बाबा, ये चादर अब मैं संभालूंगा। आपने जो खिदमत सिखाई वो मैं आगे बढ़ाऊंगा। वक्त गुजरा, गांव बदल गया। फकीर बाबा की जगह रहीम बैठने लगा। लोग उसे रहीम बाबा कहने लगे। वो बच्चों को मुस्कुराते हुए रोटी देता, मरीजों के लिए दुआ करता और कहता, खिदमत ही इबादत है। तो इंसानों के लिए आसानियां पैदा करता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। गाँव के बच्चे रोज़ उस दरख्त के नीचे आकर कहते, ये वो जगह है जहाँ एक फ़कीर रहता था, सबको मुस्कुराहट बांटता था। रात के वक्त जब हवा चलती, दरख्त के पत्तों से आवाज़ आती, खिदमत करो, मोहब्बत बांटो, यही ज़िंदगी का मकसद है। फ़कीर बाबा चला गया, मगर उसकी खुशबू आज भी गाँव की फ़ज़ा में बाकी है। लोग जब भी दुआ मांगते हैं, कहते हैं, ऐ अल्लाह, हमें भी ऐसा दिल दे, दूसरों के दुख को अपना समझे। और यूं फ़कीर की खिदमत ख़त्म ना हुई, वो दिलों में ज़िंदा रही, रूहों में उतर गई और लोगों के अमल का हिस्सा बन गई।